लेकिन आज मेरा गोविंद तो चुपचाप में चल कर आ रहा है, नीचे को गर्दन झुका रखी है, क्योंकि जानते हैं कि जितने दिनों का मेरा सहयोग था इनसे मिलने का वो पूरा हो गया है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी अक्रूर जी से मुलाकात हुई, कहा काका आप एक काम करें ना, जो आप मुझे लेने के लिए आए हो ये बात आप मेरी मैया से मत कहें। क्यों? कि मेरी मैया ने मुझे चौथे पन में पाए हुए और विवाह छोड़ के चलो जाऊंगा मेरी मैया हो, तो ये सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो अपने प्राणों को त्याग देगी। मैं प्रार्थना अपने हिसाब से मेरी माँ को समझा दूंगा। तभी क्या होता है मेरी मैयाओ, अक्रूर जी आए हैं, कुशल से पूछिए कैसे हो महाराज? ठीक है। नंद बाबा से भेंट हुई है। धीरे धीरे न जाने क्या हुआ, एक गोपी ने ये बात सुन ली कि शाम सलोने चले जाए। धीरे धीरे पूरे ब्रज वृंदावन में ये बात आग की तरह फैल गई है। हमारा गोविंद, हमारा प्राण प्रार्थना होते ही हमसे दूर हो जाएगा। जब ये बात पता चली मेरी मैयाओ, तो वो विधाता को पूछने लगी, हे भगवान ये तेरी कैसी नीति है? क्यों तो तू मिलाता है और क्यों तू फिर बिछाड़ देता है? तेरी कैसी नीति है ये हमारी समझ में नहीं आती है। और हमने सुना है हमारे गोविंद हमारे प्राण प्रातः चले जाएंगे, तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि कभी प्रातः हो ही नहीं। श्याम सखारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोज, श्याम सखारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोज। ये बिना ऐसी है निकल जो भोर कबू नहीं। भगवान कुछ ऐसा करिश्मा कर दो जो राती राती रहे, सुबह तो बिगड़ती ही नहीं। आज मेरी मैयाओ सबकी गोपी बाल होकर के इकट्ठा हो गए हैं, टोल के टोल बन करके उस नंद महल में की तरफ आ रही है मेरी मैया। नंद महल में जैसे ही आई है और वहां पर यशोदा मैया को भी कुछ नहीं पता, मेरी यशोदा को कुछ नहीं पता। जब इतनी गोपियों को देखा है, यशोदा ने कहा, अरे बाप रे इतनी रात में तुम क्यों आए गई हो? कैसे कहा है वो ऐसी कहाँ पे तुम पाएगी इतनी रात को इतनी गोपी सब मेरे घर पे आ गई। ये गोपी कह रही है, यशोदा तुझे ना पता तो कुछ ना पता, तू बहुत बोली है। जो हमारी प्राण है ना, एक मथुरा से एक अक्रूर आया है, जो पूरा क्रूर बन के आया है और हमारे प्राणों को इस शरीर से ले जाएगा, छीन कर ले जाएगा। तो यशोदा कहती है, अरे बाबरियो मेरा लाला कहाँ जा रहा? ये तो मेरो लाला है, वो छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तभी मैया यशोदा के पास जैसे ही मैया को पता चला है तो मैया मेरे श्याम सुंदर के पास गई। जो लाला ने बता जो गोपी कह रही है सही कह रही है का, तुम छोड़ के चलो जावे को। गोविंद नेत्रों में आंसू भरे आई है मेरी मैया और पल्लू को पकड़ करके फूट फूट कर रोते हैं। मैया मैं तो छोड़ के नहीं,
मैं तो तेरे लाला हूँ, तू छोटी कहाँ करो। लाला वो तू एक बात बता, तो मेरी कौन सी बात ऐसी बुरी लग गई कि तुम छोड़ के जाए। तो श्याम सुंदर चुप रहे हैं मेरी मैया। मैया समझ गई कि जो ये गोपी ये जो बात कर रही है फुरगुली तो सब सत्य है। मेरे गोविंद कहते मैया मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों को लौट के आ जाऊंगा। मैं परसों लौट जाऊंगा मैया। और देख तू वो कहूँ जाने की न देगा। आज मामा के यहाँ के क्रूर आए हैं, काका आए हैं दीवाने, और तू जाने ना करे। और भैया ये मिलना और बिछड़ना तो कर्मों की गति है कि कर्म मिलवो भयो और कर्म ही दे बिछुड़ा। कर्म मिलवो हरि कर्म बिछुड़ा। बाबरे कर्म सवार ले तू आंसू का भैया ये तो कर्मों की गति है। कर्मों से ही इंसान मिलता है और कर्मों के द्वारा बिछड़ जाता है। आज मेरे श्याम सुंदर मैया के बल्ली को पकड़कर फूट कर रो रहे हैं। अब तो मान लो मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जिसने चौथे परे में कोई लाला जाया हो और वो भी छोड़ कर जा रहा। मैया कहती लाला ऐसा मेरे बेटा पाप होगा तो तुम छोड़ के जाए। एक दिन मेरी तू खड़े पाले दियो तो जामा तो न जाए। एक दिन ऐसा के मैंने डंडी से साथी जो भाई थी मेरे पीछे टोली गई जामा तो न वो छोड़ के जाए। अरे लाला तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना तो मैं तेरे क्षमा मारती हूँ, लेकिन लाला मोह छोड़ के मत जाओ। श्याम सुंदर कहते हैं भैया मैं परसों आ जाऊँ, मैं परसों आ जाऊंगा। रात्रि का समय है मेरी मैयाओ। श्याम सुंदर कहते मैया अब तू एक काम कर, अब तू सो जा और वो सो जा। लेकिन मैयाओ इसका लाला जा रहा हो कहाँ बताओ, उस मैया को नींद आ सकती है? आज तो मेरी मैया यशोदा एक खम्भों की जेठ भर करके रो रही है, कुछ मुर्गा रो रही है। थोड़ी देर भाई लाला के कच्ची की तरफ देख लिया है और वहां भी लाला एक तकिए के अंदर मुख डाल करके रो रहे हैं, रगत कर रहे हैं। सोच रहे हैं ये भगवान ये कैसी गति है, कैसी गति है। क्यों तो गोपियां कहती हैं क्यों तो आप प्रभु मिलाते हुए इंसान से हो, क्यों अलग कर देते हो? जब आपको अलग ही करना है तो फिर मिलाते क्यों हो किसी से? आज मेरी मैया जैसे ही श्याम सुंदर रोते हैं कभी मैया को सुला रहे हैं, सो जा मैया की सो जा। अब
जब आ रहे हो ना हम सुबह बात करेंगे आपसे, लेकिन उस अभागी को कहाँ नींद आ जाएगी, उसको कहाँ नींद आ जाएगी भैया। गोपियों के पास गई है, अरे गोपियों के लाला तो मेरी बात ना मानो, देख लो अगर तुम्हारी बात मान ले तुम्हारे कहे के रुक जाए कैसे रोकते हो। मैया से कहने लगी भैया अगर हमारे हाथ में होता तो हम इनको कभी अलग नहीं होते। तभी मेरी मैया श्याम सुंदर के पास गई और गई, लाला मुझे एक बात बता, जब तू छोटा था ना छोटा तो जब एक पंडित जी आए थे और पंडित जी ने कहा यशोदा तो तेरा लाला है ना कि राजा बने वो राजा, लेकिन जब ये राजा बनेगा ना तो तेरे से हमेशा हमेशा दूर ही जाएगा। मुझे लगे कि आज वही समय आ गए, वही दिन आ गए। तू तेरे से दूर है। मेरी माँ एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करती बताओ आप। अपने संतान के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। और भाई बच्चे बड़े होकर वो घर से निकाले देते हैं और कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है, आपने क्या किया है हमारे लिए बताओ। 9 मास आपको गर्भों में रखा है, ये कम है क्या? आपको कमाने के काबिल बना दिया, ये कम है क्या? आपका विवाह करा दिया, ये कम है क्या? लेकिन भैया जब से घर में वो काले मुर्गी आ जाती है ना, भाई भाई की नहीं बनी देती है, भाई भाई में तकरार पैदा हो जाती है। ये कितना सुंदर निर्मल होता है माँ बेटी का नाता, कितना सुंदर और पावन होता है ये माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती मैं उस माँ को शीश नवाता। माँ कितना करे आपके लिए, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के वे में जाओ और वो घर से निकाले देते। कहते हैं ना एक माँ 4 बच्चों को पाल लेगी, लेकिन एक बच्चे से, लेकिन 4 बच्चों से वो एक माँ पाली नहीं पाली जाती है। अच्छा यशोदा कहती है लाला मुझे पता है कि अब तू जा रहा तू रुकेगा ना, क्योंकि तूने ठान ली अगर तेरे मन में नेक दया होती ना। लेकिन श्याम सुंदर से मैया कहती लाला तू राजा बनेगा ना तो तू एक काम करेगा क्या, कि तू जब राजा बन जाओ तेरे जो महल होगा ना वहां में कई पहरेदार भी होंगे, तो तू मोए और अपने बाबा है तो पहरेदार की नौकरी पे रख ली। लेकिन हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये बेटा है, जैसे तू राते ऐसे ले लेंगे। लेकिन गोविंद तू वो छोड़ के मत, क्योंकि तेरे बिना मैं तो खुद ना। गोपियां कहती है श्याम सुंदर आप हमको छोड़ कर मत जाओ। ओ लकड़ी जले कोयला भई पर कोयला जल भैया, में बात ऐसी ना कोयला गई नरा।
पाप में ऐसी जल गई हूँ, ना हित की रही ना उत की रही। श्याम सुंदर, जो हमने आपसे प्रेम किया है ना, तो हमको छोड़ो, उस राधा की तरफ तो देखो, उसका तो तुम्हारे सिवा कोई हो नहीं। जो मैं साजानती कन्हैया, अगर हमको ऐसा पता होता ना कि आप हमको छोड़कर चले जाओगे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुखी हो। अगर हम जानते तो प्रेम करने से हमको दुख प्राप्त होगा, तो हम आपसे कभी प्रेम नहीं करते। कि नगरी घोड़ा पीटती और प्रीति न करियो। पहले तो आप अपने प्रेम में फंसा लेते हो, फिर उसके बाद छोड़कर चले जाते हो। मेरी मैयाओं, रात भर रुदन कर रहे हैं सभी, प्रातः भोर ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, मैया रो रो कर मेरे श्याम सुंदर का श्रृंगार मन रही है। फिर भी कह रहे लाला, तू मोह छोड़ के मत जाओ, तू मोह छोड़ के मत जाओ। श्रृंगार करके मेरी मैयाओं, जैसे नंद बाबा ने अपना गेट खोलो है, अनंत गोपियां वहीं खड़ी है, रुदन कर रही है, श्यामा आप हमको छोड़कर मत जाओ। सभी से कहते हैं मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाता है, आप चिंता ना करो, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। लेकिन मेरी मैयाओं, श्याम सुंदर को भी पता है मैं नहीं आ सकता, लेकिन क्या करें, कहना पड़ेगा। तभी मेरे मैयाओं, श्याम सुंदर रथ में सवार होने के लिए जा रहे थे, तभी गोपियां रथ के आगे लेट गई। अगर आपको जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर होकर के ले जाओ, अन्यथा हम आपको नहीं जाने देंगे। राधा रानी एक कोने में बैठ कर चुपचाप रो रही है। तभी श्याम सुंदर रथ से उतर के आए हैं, उनको समझते हैं परसों अवश्य आ जाऊंगा, चिंता ना करो आप। कृष्ण का जिस दिन गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमान रोने लगा। गंभीर ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह के ना जा रे ओ प्यारे, यूं हमें छोड़ के हमारा दिल तोड़ के ना जा रे, ना जा रे। श्याम मत जाओ हमको छोड़कर, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। तभी मेरी मैयाओं, श्याम सुंदर अपने आंसुओं को छूट करके रथ पर बैठ गए। जैसे रथ थोड़ा आगे बढ़ा, तभी मां यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी। श्याम सुंदर ने पुत्र उठाया, मैया मैया को होश में लाकर कहा, मैया तू क्यों रो रही है, तू बाबरी है गई है, क्यों रो रही है, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन मैया चुप नहीं होती जाती। लाला तू मत जावे, मत जावे, मुझ छोड़ के मत जावे।
तभी मेरी मैयाओ श्याम सुंदर पुनः रथ पर सवार होकर के रथ आगे चल दिया है। जब तक रथ नहीं दिखा, जब तक रथ दिखता रहा है, सभी गोपियां निहार रही हैं। जैसे ही रथ लुप्त हुआ है, मेरी मैया गोपियां एक एक करके गिरने लगी हैं। कागा सब तने खाइयो, वहां पर करीब को आ गया है मेरी मैया, वो आ गया। और मेरो चुनी चुनी खइयो मांस, एक कोए तू सब कुछ खा ले, चुन चुन कर मेरा मांस खा ले। लेकिन कि कागा सब तने खाइयो, मेरो चुनी चुनी खइयो मांस, दोने नाम दिखाइयो, मैं श्याम दरस किया। श्याम दरस से मुझे मत खाना। गोपियां गाने लगी, वो एक दिन मिलके बिछड़ी जाए, एक दिन किसी ने बनाई रीत रे, रीत रे। किसने बनाई रीत रे, रीत रे।